नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपके स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पहली तस्वीर पन्ना की, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बाघेन नदी उफान पर है। नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदी को पार करते वक्त पर्यटकों को गाड़ी पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग बृहस्पति कुंड में घूमने आए थे। फिलहाल पुलिस में जुटी है रेस्क्यू ऑपरेशन में। दूसरी सतना की तस्वीर, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और नाले को पार करते समय 2 ट्रैक्टर सवार पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें एक को बचा लिया गया और एक का 18 घंटे बाद शव मिला। श्योपुर की तीसरी तस्वीर, जहां कुंवारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण विजयपुर और टेंट्रा मार्ग को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब गया। बस स्टैंड और दुकानें भी पूरी तरह जलमग्न हो गई। चौथी तस्वीर शिवपुरी की, जहां भारी बारिश के चलते सिंध नदी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर बह रहा है, जिसके कारण कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। और आखिरी तस्वीर है रीवा की, जहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जिले के सुहागी पहाड़ में भूस्खलन की स्थिति नियमित हुई। इसके बाद अब बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। श्योपुर में पिछले सप्ताह से लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले भर के नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। रविवार सोमवार की देर रात कुंवारी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने की वजह से विजयपुर बस स्टैंड और आसपास के निचली बस्तियों को लेकर कोठारी मैरिज गार्डन में पानी भर गया। इससे शादी समारोह में शामिल होने करीब 70 लोग मैरिज गार्डन में फंस गए, जिन्हें बाढ़ राहत दल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। हमारा तो घर है वहीं जी। ये थोड़ी था, मतलब एक नदी आई है, ऐसा पता थोड़ी था जी। सीमा 3 बजे तक कोई नदी और भी कोई था कि आपके साथ में वहाँ? ये बेटा था मेरा। जी जी। कितने लोग थे? ये बेटा था, मेरे हस्बैंड थे, वो लोगों ने निकाल दिया उधर जी। पता जा रहा है 3 लोग खड़े थे वहाँ पे, 3 लोग। और शिवपुरी में भदैया कुंड पर फंसा युवक, बाढ़ के पानी के बीच युवक फंसा। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को सुरक्षित बचाया। भदैया कुंड के वाटरफॉल की घटना है, जहां एक युवक फंस गया और आप तस्वीर देख सकते हैं, वाटरफॉल में ये युवक फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। तो एमपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश ने पूरा कहर बरसाया हुआ है। तो वहीं ऐसी तस्वीर भी, जहां एक युवक वाटरफॉल में फंस गया, बाल ये युवक बचा है। तो ले आया। तो भदैया कुंड में फंसे युवक को बचाया गया। और खबर श्योपुर से, बारिश के चलते उफान पर चिरमोली नदी, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। गड़ी गांव में घुसा नदी का पानी। तो बारिश के चलते नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी का पानी अब गांव में घुस गया है। श्योपुर से तस्वीर, जहां बारिश के चलते उफान पर चिरमोली नदी। गड़ी गांव में नदी का पानी घुस गया। बारिश के चलते यहाँ भी नदी नाले उफान पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दीवार भी टूटी है ये, और बारिश की वजह से दीवारें भरभरा कर गिर गई और पानी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है, इतना बड़ा कि अब गांव में पानी चला गया। शिवपुरी में बैराड़ इलाके के कई गांव बारिश के चलते पानी में डूब गए। ऐसे में रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हेलीकॉप्टर की मदद से अब तक 11 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एसडीआरएफ की टीम नाव की मदद से 15 लोगों को बचाने में सफल रही। अभी जो हेलीकॉप्टर आए थे उनके माध्यम से 11 लोगों को भी निकाला गया है, जो कि टापू
फंस चुके थे पूरी तरह से, उनको निकाला गया। और उसके पहले हम लोग गए हुए थे SDRF की टीम को लेके, वहाँ भी लगभग 15 लोगों को निकाल के लेके आए हुए थे। हम लोग कल रात से ही मैं SDM साहब SDRF की टीम लगी हुई है। स्टार्टिंग में हमें सूचना मिली थी कि हर्रई और बरखेड़ी और सिलपुर गांव और आकुरसी गांव में समस्या है। जब सुबह हुई तो हम लोगों ने SDRF की टीम के साथ बोट में पूरा सर्वे किया, हर्रई गांव में गए, रेस्क्यू भी किया। हर्रई गांव में कुछ 25-30 लोगों को हमने कच्चे मकानों से निकाल कर ऊपर शिफ्ट किया स्कूल भवन और पंचायत भवन में। इसके बाद बरखेड़ी गांव में और सिलपुर गांव में हम लोग नहीं पहुंच सकते थे, इतना ज़्यादा पानी का प्रभाव था। तो उन गाँव में रेस्क्यू के लिए फिर एयरलिफ्ट की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की गई है। इस बारह फंसे, पूरा कहाँ फंसो साहब? कब से फंसे थे? 12 घंटा बीत गए। कितने लोग और फंसे हैं? पूरा बस्ती फंसी है पूरी, बताओ निकला तो ये कहीं। कब मतलब रात भर से वहीं फंसे हो? रात भर से वहीं फंसे हैं, टिप्पू पे फंसे हैं, वो तो एक टिप्पू में मानो तुम बताओ। आपको कैसे निकाला वहाँ से? अरे हेलीकॉप्टर पहुँचाया साहब। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीए की कार से बड़ा हादसा हुआ है। ये घटना राजगढ़ जिले में हुई। गृह मंत्री के पीए ग्वालियर के गोपीलाल वर्मा की कार की एक राहगीर को रौंदते हुए बेकाबू होकर कंटेनर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दरअसल घटना जिले के आगर मुंबई नेशनल हाईवे पर हुई, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीए की तेज रफ्तार कार ग्वालियर से इंदौर जा रही थी। जानकारी के अनुसार यह हादसा पंचौर सांगरपुर के बीच में सरेड़ी गांव के पास हुआ। घर से खेत के लिए जा रहे सरेड़ी के कन्हैया लाल ने कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कन्हैया लाल की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद कार बेकाबू हो गई और आगे चल रहे कंटेनर में घुस गई। तो गृहमंत्री के पीए की कार से यह हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों के घायल होने की इस हादसे में खबर है। और खबर जबलपुर से, कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल का बयान। कमलनाथ उड़न खटोला वाले नेता हैं। कमलनाथ सिर्फ हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कमलनाथ कभी भोपाल से जबलपुर कार से नहीं आए। शिवराज सिंह पैदल रास्ता नापते हैं। आपने कभी कमलनाथ जी को भोपाल से जबलपुर कार में आते हुए देखा है क्या? जहां हवाई जहाज चलता है वहीं चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो पैदल भी चल देते हैं, कार पे चल देते हैं। तो ये तो उड़न खटोला वाले हैं। तो भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज ने बड़ी बैठक की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर इस बैठक में चर्चा हुई। एमपी के 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा अनाज। पार्टी और सरकार मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लेकर ये बैठक, और इस बैठक में जो योजना है उसको सफल बनाने पर रणनीति बनी है। दमोह के हटा जनपद पंचायत कार्यालय में हड़ताल पर बैठे पंचायत कर्मियों का जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक वीडियो है वो वायरल हुआ है। कर्मचारियों का जुआ खेलते हुए ये दमोह से वीडियो वायरल। तो कर्मचारी जुआ खेल रहे हैं। हटा जनपद में हड़ताल पर कर्मचारी हैं मांगों को लेकर, लेकिन जुआ भी खेल रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बुरहानपुर में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। पुलिस ने बाइक सवार को बाइक समेत घसीटा। अभी तक पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाला थाना क्षेत्र के शाह बाजार का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। पुलिस ने एक बाइक सवार को सरेआम घसीटा और अभी तक पुलिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पुलिस की कैसी बर्बरता, ट्रैफिक पुलिस, और कैसे इस युवक को घसीटते हुए धक्का दिया है, ये तस्वीर में आप देखिए। और ये पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है। अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बाइक सवार को बाइक समेत घसीटा है।
रीवा से खबर, जहां कलेक्ट्रेट में पुलिस और लोगों के बीच झड़प। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए लोग आए थे। नगर सैनिकों के साथ लोगों ने अभद्रता की। आवास की समस्या को लेकर पहुंचे थे। पुलिस के रोकने पर लोग भड़के और लोगों ने हंगामा किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। और नगर सेना के लोगों के साथ इन लोगों ने अभद्रता की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कलेक्ट्रेट में पुलिस और लोगों के बीच ये झड़प देखने को मिली है। खबर सागर से, यहाँ जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र जरुआ खेड़ा में उस वक्त मरीजों की जान पर आफत बनाई जब अचानक पूरे अस्पताल में करंट फैल गया। बताया जा रहा है बिल्डिंग में बारिश की सीलन की वजह से करंट फैल गया। करंट स्पार्किंग की वजह से फैला। हालांकि राहत इस बात की है कि समय रहते मेन स्विच को ऑफ कर दिया गया था और लोगों की जान बच गई। काफ़ी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अस्पताल स्टाफ के साथ मरीज बाहर खड़े रहे। केंद्र के प्रभारी मुकेश आर्य ने बताया, अस्पताल का निर्माण 2006 में हुआ था। पुराना होने की वजह से जर्जर हो गया है। मरम्मत के लिए विभाग को कई बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नाजायज सरकार से अस्पताल की दुरुस्ती कराएं और व्यवस्थाएं कराएं। पंखे जले हैं, पानी बूंद बूंद गिर रहा है, मरीज को बैठने जगह ही नहीं है, बहुत परेशानी है। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली। इस दौरान बाबा महाकाल ने भक्तों चंद्रमौलेश्वर रूप में दर्शन किए। हालांकि कोरोना के चलते इस बार भक्त यात्रा में शामिल नहीं हो सके। तो यात्रा में शामिल नहीं हो सके श्रद्धालु। हालांकि उन्होंने भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। बाबा महाकाल की सवारी निकली है, लेकिन कोरोना के चलते कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए भक्तों में इस यात्रा में भक्त शामिल नहीं हो सके। अलीराजपुर में पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर भगवान महाकाल से प्रार्थना की। अधिकारियों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सोमवार को भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए भजन गाया और काले मटके भी खोले। आपको बता दें, 22 जुलाई से ही 17 विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने के कारण अब इन लोगों ने ये कदम उठाया। राजनांदगांव में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिले में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन जनता कांग्रेस का आरोप है कि ये सारी सड़कें गुणवत्ताहीन हैं, जिसकी वजह से आज कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। और वहीं मामले पर बात करते हुए पीएम ग्रामीण सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अभियंता ने सड़क गुणवत्ता को लेकर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। का सड़क निर्माण कार्य रत्ना खनिज कंपनी को मिला है और रत्ना खनिज कंपनी 1 वर्ष से वहाँ पे काम कर रही है। उसका संपूर्ण को भी प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, लेकिन अभी से वहाँ की सड़क जर्जर हो गई है, कई जगह से धंस गई है, जिसको हम लोग लेके पूर्व भी शिकायत किया है। ग्रामीणों ने भी किया है और हमने भी किया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी द्वारा उसके ऊपर अभी तक कंपनी के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये दोनों का सड़क निर्माण कार्य रत्ना खनिज कंपनी को मिला है और रत्ना खनिज कंपनी 1 वर्ष से वहाँ पे काम कर रही है। उसका संपूर्ण को भी प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है, लेकिन अभी से वहाँ की सड़क जर्जर हो गई है, कई जगह से धंस गई है, जिसको हम लोग लेके पूर्व भी शिकायत किया है। ग्रामीणों ने भी किया है और हमने भी किया है, लेकिन यहाँ के अधिकारी द्वारा उसके ऊपर अभी तक कंपनी के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मुरैना में नूराबाद थाना पुलिस ने सोमवार को गांजा तस्करों पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने टेकरी सुमावली रोड से गांजे से भरी हुई कार को पकड़ा, जिससे पुलिस ने 19,50,000 रुपए की कीमत का 130 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। खबर नीमच से, जहां एक जवान के अनोखे तरीके से स्वागत किया गया। लोगों ने सेना के जवान की अपने हथेलियों पर चलवाकर उसका स्वागत किया। भारतीय सेना के जवान विष्णु नागदा अपनी 17 साल की सेवा पूरी करने के बाद पहली बार गांव आए थे, जिसके बाद लोगों ने स्वागत के लिए अपनी हथेलियां बिछा दी। इस दौरान लोगों ने उनका
वो फूलों की बारिश करके और मीठा खिलाकर स्वागत किया। कोरोना महामारी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने से तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है और अक्टूबर-नवंबर तक हालात पीक पर पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ ही रिपोर्ट में कुछ तसल्ली देने वाली बातें भी हैं। क्या है कोरोना को लेकर लेटेस्ट अपडेट, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर पर बड़ी अपडेट। सावधानी हटी तो पड़ेगी कोविड रेड। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर अलर्ट। अक्टूबर-नवंबर का महीना नहीं सेफ। देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने अगस्त से देखने को मिल सकती है और अक्टूबर-नवंबर तीसरी लहर के पीक तक आने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान रोजाना 1 लाख मामले आ सकते हैं। बहुत खराब स्थिति में यह संख्या 1.5 लाख प्रतिदिन तक पहुंच सकती है। शोध में यह दावा किया गया कि अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक देखने को मिल सकता है। बताया गया है कि केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चलते स्थिति फिर गंभीर हो सकती है। हालांकि ये संभावना जताई जा रही है कि कोविड-19 की तीसरी लहर इसी साल आई दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी। तीसरी लहर के आकलन के लिए हमने पिछले 1 महीने में काफ़ी कैलकुलेशंस करी हैं अपने मॉडल के द्वारा और उसमें ये निकल के आया कि ब्रॉडली की तीसरी लहर उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यह भी दावा किया गया कि इस लहर में उन लोगों को भी खतरा है जिन्हें पहले कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। कोरोना पॉजिटिव हो चुके लोगों में इस वक्त तक एंटीबॉडी का लेवल कम होने और इम्यूनिटी के कमजोर होने की बात कही गई, लेकिन ऐसा सिर्फ 20% लोगों के साथ होने की आशंका जाहिर की गई है। जो पहले संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं लोग, उनमें कुछ लोग की इम्यूनिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। पिछले साल कई सारी स्टडीज़ से निकल के आया है कि 5 से 20% लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो चली जाती है, तो उससे उनको फिर से संक्रमण होने की संभावना होती है। तो हमने मान के चला है कि 20% लोगों में इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी 3 महीने के अंतराल के बाद। तीसरी लहर यदि आएगी भी तो उतनी घातक नहीं होगी जितनी दूसरी लहर है। दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ब्राजील और रूस में कोरोना से होने वाली मौतें कम होने का नाम नहीं ले रही। यही नहीं, अमेरिका में एक बार फिर संक्रमण की शुरुआत हो गई है। सबसे बुरा हाल फ्लोरिडा का है। अमेरिका में सबसे ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए जाने वाले राज्यों में फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, लुइसियाना, जॉर्जिया, यूटाह, अल्बामा और मिसौरी शामिल है। पूरे अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,01,171 मरीज मिले। 30 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या में 50% बढ़ोतरी हुई है और अमेरिका के हर 5 मरीजों में से 1 मरीज फ्लोरिडा का है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों में भी कोरोना के मामलों में दोबारा तेजी देखी जा रही है। यूरोप में भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और इसी वजह से यूरोप में कोरोना को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट के नए मामलों में इजाफे की बात करें तो ब्रिटेन में 99% तक डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। इटली में 87% तक नए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जर्मनी में 74%, स्पेन में 73% और फ्रांस में 68% तक नए कोरोना मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। पश्चिमी देशों में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे लोगों का वैक्सीनेशन नहीं करवाना सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि हाल के समय में यूरोप में टीकाकरण की रफ्तार धीमी हुई है।
यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों का अनुमान है कि अब तक EU इलाके में लगभग 55% बालिग लोगों का टीकाकरण हुआ है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने जुलाई के आखिर तक 70% लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, जो कि पूरा नहीं हो सका और आने वाले वक्त में कोरोना की लहर से लोगों को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।